हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए, मैं आज फिर से आपके लिए त्रिकोणमिति का अगला वीडियो लेकर आ गए हैं ना। तो इससे पहले आपको हम 3 पार्ट दे दिए थे। आज आपका जो होगा ये चौथा पार्ट होगा, है ना। तो इस प्रकार से इस पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चन लिखे हैं केवल 7 क्वेश्चन लिखे, और ये 7 क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसलिए हम आपको 7 क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और 1-2 क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ेंगे, है ना। तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा सबसे पहले कि साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉस थीटा का मान बतावे। यानी साइन थीटा का मान दिया है और कॉस थीटा का मान बताने के लिए कह रहा। तो आप सबसे पहले साइन थीटा बोले या कॉस थीटा या टेन थीटा, कोई भी थीटा बोले, तो सबसे पहले आपको इसमें एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। देखिए, हमने आपके सामने इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ना। तो समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करेगा, है ना। तो चलिए, साइन थीटा बराबर बोला है 5/13। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो होता है उसका संबंध होता है, और संबंध के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएं। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी आप ध्यान से समझिए। यानी साइन थीटा बराबर जो होता है यानी P/H होता है। तो P/H होता है, तो साइन थीटा का आपका मान दे दिया है। बताइए 5 बटा कितना दिया है जी, 13 दिया है। यानी साइन थीटा बराबर P/H होता है, और साइन थीटा का मान आपको दिया है 5/13। तो बताइए साइन थीटा में P/H कौन होता है। तो आप समझिए, इसको आप थीटा मानेंगे, है ना। यानी इस त्रिभुज में ए बी और सी ले लेंगे त्रिभुज का नाम, और थीटा इसको मानिए। और थीटा का मान जब यहाँ सी होगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, है ना। तो बताइए साइन थीटा में P/H कह रहा है, तो P/H आपका ये P हो जाएगा। बताइए कितना, 5 हो जाएगा। और H आपको जो होता है वह समकोण के सामने वाली भुजा H होता है, जिसको आप कर्ण कहते हैं। तो इसके सामने ये भुजा जो हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। तो साइन थीटा का मान P/H होता है, जो कि 5/13 दिया है। तो अब सबसे पहले इसमें आपको BC निकालना होगा, जो कि त्रिभुज का 2 भुजा का मान दे दिया है और तीसरा भुजा का मान आपको निकालने के लिए कह रहा। तो चलिए आपको हम बताते हैं BC निकालने के लिए क्या होता है ना। तो BC निकालने के लिए फार्मूला जो होगा वह होगा AC के स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से आपको भुजा लिए हैं। और या तो आप BC को निकालिएगा तो इसको B कहते हैं, आधार को B कहते हैं, आप जानते हैं। तो इसको अगर B निकालना चाहिएगा तो जिसे B निकालना है तो आप कहिएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। और या तो आप इसको हिंदी में लिखना चाहिएगा कि आधार बराबर, है ना, B को आधार कहते हैं। अब आधार बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इस प्रकार से आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको हम अगले वीडियो में इस सब के बारे में चर्चा किए, तो ज़्यादा यहाँ करना अच्छी बात नहीं है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर। तब कह रहा BC निकालना है हमें। तो BC निकालना है तो फार्मूला आपके सामने हमने लिखा, और ये आपका जो होता है वह रूट में होता है, ध्यान रहे, है ना। तो ये सब रूट में हो जाएगा, सब का सब क्या किस में हो जाएगा, रूट में। तो अब देखिए AC। तो AC कितना दे दिया है जी, AC का मान देखिए यहाँ पर 13 लिखा है। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, 13 का स्क्वायर और माइनस AB। तो AB देखिए कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 गुना 13 169 होगा। अब 5 गुना 5 करेंगे तो 5 पचे 25 होगा। 169 में 25 आप घटा देंगे तो बच जाएगा आपको 144। और 144 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से रूट में इसको 12 गुना 12 कर सकते हैं ना। तो जब बाहर निकलेगा तो आपका बाहर निकलेगा 12, है ना। तो आपका BC का मान देखिए कितना आ जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, है ना। आपका तीनों भुजा का मान पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बोला है कि साइन थीटा बराबर इतना है तो कॉस थीटा का मान बताइए। तो हम आपको कॉस थीटा का मान बताए थे, है ना जी। तो कॉस थीटा का मान देखिए क्या बताए थे, यहाँ जगह उधर थोड़ा नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं ना। आप समझिएगा, कॉस थीटा बराबर फार्मूला जो होता है, जिसको आप संबंध कहते हैं, वो होता है B/H। B बटा क्या होता है, H होता है। तो बताइए B का मान कितना हो गया, 12 हो गया। और H का मान बताइए कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका cos थीटा का मान निकल गया 12/13। आप समझ रहे होंगे।
चलिए इसी प्रकार से और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, है ना। और समकोण त्रिभुज यही रहेगा, आप ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की चर्चा करता है ना। और इसका मान जो होगा हर जगह अलग अलग देगा, तो हम लोग सिर्फ मान को बदलेंगे। देखिए इस 12 को हम मिटाएंगे और 13 को मिटाएंगे और ये 5 को मिटाएंगे, बाकी समकोण त्रिभुज हम रहने के लिए देंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सीखिए ध्यान से। कह रहा साइन थीटा बराबर 12/13 है। तो अब आप हम उतना मतलब आपको नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। बताइए साइन थीटा बराबर 12/13, तो साइन थीटा का संबंध होता है P/H। तो P आपका जो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और बताइए H जो आपका हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। तो बताइए फिर से आपको निकालने के लिए कह रहा BC, तो BC निकालने के लिए अभी जस्ट फार्मूला बताएं। BC निकालना है तो आप AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर कर देंगे, और या तो आप इसको अभी हम बताएं कि B निकालना हो तो H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, या आधार निकालना हो तो H के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, सब बात एक ही है, आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आपका AC देखिए कह रहा है 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे, और AB आपका 12 दे दिया है ना, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, जो कि 169 में 144 घटाइएगा तो 25 आएगा। अब 25 को जब आप बाहर निकालेंगे तब क्या निकलेगा, बाहर 5 निकलेगा, यानी दो बार 5 है अंदर में, तो बाहर 1 निकलेगा, है ना। तो आपका आधार निकल जाएगा, बताइए कितना, 5 निकल जाएगा। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि tan थीटा का मान बताइए, तो आपको हम बताएं tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी P/B होता है, जिसको आप लंब बटा आधार कहते हैं। तो बताइए P का मान क्या दिया है 12, और आधार का मान B कितना दिया है 5, तो ये आपका हो जाएगा 12/5। समझ रहे होंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बनाना है आपको, और कुछ करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं ना। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को बनाना है आपको, कहीं कुछ ओल झोल नहीं है। सिर्फ आप एक क्वेश्चन को सीख गए तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन को सीखना जरूरी है। चलिए तीसरा नंबर में देखिए, साइन थीटा बराबर बोल रहा 6/10, तो साइन थीटा का संबंध होता है P/H, तो ये हो जाएगा पहले 6 और H बोला तो बट्टा में है तो 10। बताइए फिर BC निकालना है ना, तो BC निकालने के लिए फार्मूला क्या बताएं, बताइए जल्दी से। AC का स्क्वायर माइनस हो जाएगा AB का स्क्वायर, तो AC आपका दे दिया है 10 का स्क्वायर, और AB दे दिया है 6 का स्क्वायर। बताइए जल्दी से, 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 हो जाएगा। 100 में से 36 जाएगा तो ये 64 बचेगा, और 64 को आप अंदर में लिख सकते हैं 8 × 8, तो बाहर निकलेगा बताइए कितना, 1 8 निकल जाएगा। तो आपका आधार जो निकल गया ये 8 निकल गया, है ना। तो अब आपसे संबंध में क्या बोला जी, आपसे बोला कि cos थीटा का मान बताइए, तो आप बताइए जल्दी से cos थीटा का संबंध क्या होता है। cos थीटा का संबंध होता है B/H, तो आप B/H लिखेंगे, और आपका B का मान देखिए हो गया 8, और H का मान हो जाएगा आपका 10, तो ये 8 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको बनाना है ना। तो चलिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देख ही लेते हैं। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, कहीं सब में ना उलझुल है ना। तो इस प्रकार से आप बनाने का प्रयास कीजिए खुद से भी। तो चलिए आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन हम आपके सामने बनाए, और चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि cos थीटा, यहाँ देखिए बोला है कि cos थीटा बराबर 8/10 दिया है, तो आपको पहले cos थीटा का संबंध पता होना चाहिए। cos थीटा का संबंध बताइए क्या होता है, B/H होता है, तो cos थीटा में 8/10 दिया है ना जी। यहाँ चलिए लिख देते हैं हम, cos थीटा बराबर संबंध होता है B/H, और बताइए तब B/H में इसका मान दिया है 8 बटा बताइए कितना 10। तो देखिए B जो है B के सामने 8 है, तो ये आधार हो जाएगा 8, और H देखिए 10 है, तो ये H आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, लंब निकालिए। तो बताइए लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। या लंब को आप AB भी कह सकते हैं, और या तो लंब को लंब बोलिए या तो P बोलिए, बात बराबर है ना। और यहाँ आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटाया जाता है ना। तो AC का स्क्वायर में से हो जाएगा BC का स्क्वायर। बताइए AC आपका कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और BC आपका हो जाएगा
8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करिएगा तो 10 दहिया 100 होगा, और 8 का करिएगा तो 8 64 होगा। और बताइए 100 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, ये 36 बचेगा। और 36 को आप जब रूट से बाहर निकालिएगा तो ये 6 निकलेगा। तो बताइए आपका लंब जो निकल गया ये कितना निकल गया, 6 निकल गया। और आपसे पूछ दिया है बताइए साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर अभी आप बताएं क्या होता है, साइन थीटा बराबर P बटा H। तो P देखिए क्या निकला 6, और H क्या है जी, तो 10 है। आप समझ रहे होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए आपके 4 क्वेश्चन बन गया। पांचवा में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से आपको निकालना है सारा क्वेश्चन, है ना। चलिए तो देखिए पांचवा क्वेश्चन को भी हम निकालते हैं। आप सीखने का प्रयास कीजिए, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, ताकि हमको समझ में आवे कि आपका कहाँ दिक्कत है, वहां हम अलग से वीडियो आपको बनाकर देंगे। अगर आप नहीं कमेंट करिएगा तो हम कैसे समझेंगे कि आपको दिक्कत कहाँ है। चलिए कॉस थीटा का मान देखिए दिया है। कॉस थीटा बराबर हम यहाँ लिखते हैं, पहले समझिए। कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। अब B बटा H मतलब क्या जी, B मने आधार और H मने कर्ण, है ना। तो B बटा H का मान दिया है 9 बटा कितना, जल्दी से बताइए, 9 बटा 41। और बताइए B आपका हो गया आधार यानी 9 हो गया, और H आपका देखिए हो गया 41। तो बताइए आधार और कर्ण हो गया, तो निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब को आप कह सकते हैं ए बी बराबर, है ना। तो ए बी बराबर निकालने के लिए फार्मूला बड़का में से छोटका घटा के तो हो जाएगा बड़का ए सी के स्क्वायर माइनस छोटका हो जाएगा बी सी के स्क्वायर, है ना जी। आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब ए सी आपका दिया है 41 का स्क्वायर, और बी सी दिया है 9, तो स्क्वायर करेंगे। तो बताइए जल्दी से 41 गुना 41 करना है ना। तो 41 गुना 41 करिएगा तो क्या आएगा, आपको हम गुना करके बताते हैं। पहले देखिए 1 और 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, है ना। तो 4 4 4 4 8 हो जाएगा, और ये बताइए क्या हो जाएगा, 16 81 हो जाएगा, है ना। आपको गुना करके आप चेक कर सकते हैं कि 41 गुना 41 करिएगा तो क्या आएगा, है ना। तो 41 को 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 4 इकाई 4, 4 दूना के 8 होगा, और 4 चौका 16 होगा। यानी इस प्रकार से, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। यानी 16 81, जो कि गुना आपका सही है ना। तो 41 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 81, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 9 9 81। तो 1681 में से आपको 81 घटा देना है, तो बच जाएगा आपको 1600। तो 1600 को आप रूट से बाहर निकालिएगा तो बताइए क्या निकलेगा। चलिए इसको हम गुणनखंड करके बताते हैं। ऐसे तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन आपको हम सिखाने के लिए निकाल रहे हैं ना। 1600 का आप रूट मतलब गुणनखंड करिएगा। बताइए 2 बार में 800, 2 बार में ये 400 हो जाएगा, और ये 200 हो जाएगा, 2 बार में लग रहा सब 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए 50 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 25 हो जाएगा, 5 से लास्ट में लगेगा, है ना। तो आप देखिए आप इसको क्या करिएगा। चलिए एक बार और हम आपके रूट में लिख देते हैं। 2 देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप 6 गो लिख दीजिए, 2 3 4 5 और 1 6। और बताइए 5 आपका कै गो है जी, तो 5 आपका 5 5 25 हुआ, यानी 2 गो हुआ, है ना। तो आप 5 गुना 5 आप लिख सकते हैं, 5 गुना 5, या तो इसको एक बार और लगा दीजिए, 5 इकाई 5, तो यहाँ भी तो वही बात है ना। तो इसका मतलब 1600 का मतलब इतना आया। तो बताइए रूट में आपको क्या होता है कि जोड़ा रहता है तो बाहर एगो निकलता है। तो बताइए जल्दी से 6 गो 2 है तो बाहर निकलेगा कै गो जी, 3 गो निकलेगा, और 5 2 गो है तो बाहर निकलेगा कै गो, तो एगो। अब आपको उसको गुना कर देना है। तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 8 5 का 40। तो ये आपका जो निकल गया लंब जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हम ऐसे डायरेक्ट इसको निकाल देते, लेकिन आपको गुणनखंड करके निकाले, जो कि आपको अगले क्वेश्चन में मतलब निकालने के लिए खुद से आ जाए, है ना। तो आपका लंब जो निकल गया ये कितना निकल गया, 40 निकल गया, है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा है कि बताइए tan थीटा का मान क्या होगा, है ना। क्वेश्चन बोला था कि cos थीटा बराबर 9 बटा 41, तो tan थीटा का मान, तो इसमें से 2 भुजा का मान दिया था, एक भुजा हम लोग निकाल लिए।
अब आपसे tan थीटा पूछा तो बताइए जल्दी से tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, संबंध जिसको आप बोलते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा V, यानी लंब बटा आधार। तो बताइए जल्दी से, आपका P जो है लंब 40 है और आधार कितना है 9 है, तो आप 9 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 बटा कितना 9 हो जाएगा, है ना। तो चलिए आपका 5 क्वेश्चन समाप्त हुआ है ना। तो देखिए आपका छठा में क्या कह रहा, यानी कह रहा tan थीटा बराबर 9 बटा 40। तो tan थीटा अब आपको हम लिख कर नहीं बताते हैं, कुछ मान ऐसे ही निकालने के लिए बताते हैं ना। सीखिए tan थीटा बराबर 9 बटा 40। तो बताइए tan थीटा का संबंध होता है P बटा V। तो आप P को लिखिएगा, बोलिए कितना 9 लिखिएगा, और V को लिखिएगा आप कितना, जल्दी से बताइए 40, है ना। 9 बटा कितना हो जाएगा 40, P बटा V यानी tan थीटा का संबंध होता है। तो आप बताइए जल्दी से कि हमको P दिया है, V दिया है, निकालना क्या है, H निकालना है। तो H निकालने के लिए फार्मूला होता है, यानी H मतलब कर्ण जिसको आप कहते हैं हाइपोटेनस। तो बताइए बड़का भुजा निकालने के लिए दोनों छोटका भुजा को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो बताइए 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 40 का हो जाएगा 1600। तो 1681 हो जाएगा। 1681 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो अभी आपको अगला हिसाब में मिला था तो 41 निकलेगा, है ना। तो बताइए जल्दी से, आपका AC जो हो गया कर्ण 41 हो गया। तो आपसे पूछा है साइन थीटा का मान, जल्दी से बताइए। साइन थीटा का संबंध होता है P बटा H। तो P आपका हो जाएगा 9 और H हो जाएगा आपका 41। तो आप कह सकते हैं 9 बटा 41। आप समझ रहे होंगे। चलिए आपका 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ना। तो 7 नंबर में आपको देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, आप सीखिए ध्यान से। कह रहा कि tan थीटा बराबर 3 बटा 4। तो tan का संबंध होता है P बटा V। तो बताइए ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो आपको P भी पता चल गया। तो बताइए जल्दी से कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है, बताइए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा। 25 को बाहर निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। बताइए जल्दी से, आपसे cos थीटा का मान पूछा है। cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, बताइए जल्दी से। B बटा H। तो B का मान हो जाएगा 4 और H का मान हो जाएगा 5। आपका हो जाएगा 4 बटा 5। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आपको अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।